23 जून 2024 को होगा। ज्येष्ठ माह में क्या करना चाहिए? ज्येष्ठ माह में दान को पुण्य के समान माना जाता है। तेज गर्मी में राहगीरों को जल का दान करना चाहिए। देवी देवता प्रसन्न होते हैं। पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। पशु पक्षियों के लिए पीने के जल की व्यवस्था करनी चाहिए। ज्येष्ठ माह में तांबा और तिल का दान जरूर करना चाहिए। मंगल दोष से छुटकारा पाने के लिए इस माह में मंगलवार के व्रत जरूर करने चाहिए। और ज्येष्ठ माह में क्या नहीं करना चाहिए? ज्येष्ठ माह में बड़े बेटे या बड़ी बेटी की शादी इस माह में नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से जीवन पर पूरा प्रभाव पड़ता है। इस माह में दिन में नहीं सोना चाहिए। इससे इंसान को बीमारी का सामना करना पड़ता है। तली भुनी हुई चीज़ें इस माह में नहीं खानी चाहिए। पेट संबंधी परेशानियां हो सकती है। ज्येष्ठ माह में सूर्य अपने प्रचंड रूप में होता है, जिससे गर्मी बढ़ जाती है और जल का महत्व भी बढ़ जाता है। शास्त्रों में इस माह में जल संरक्षण का विशेष महत्व बताया गया है। ज्येष्ठ माह में जल दान करने से बहुत फल प्राप्त होता है। भीषण गर्मी में पानी की समस्या होती है, जिसके कारण कई लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल पाता है। इसीलिए इस महीने जल का दान बहुत जरूरी होता है। जेठ के महीने में घर के किसी खुले स्थान या छत पर पक्षियों के लिए दाना और पानी रखना चाहिए। गर्मी के कारण नदियाँ और तालाब सूखने लगते हैं, जिससे पक्षियों को पानी पीने के लिए नहीं मिलता है। इसीलिए घर के बाहर या छत पर पक्षियों के लिए दाना पानी रखें। ऐसा माना जाता है कि पक्षियों को दाना पानी देना अपने पितरों को शांत करना होता है। ज्येष्ठ माह में पवन पुत्र हनुमान की भगवान राम से मुलाकात हुई थी, जिसके कारण यह माह हनुमान जी की पूजा के लिए बहुत ही खास माना जाता है। ज्येष्ठ माह में श्री राम के साथ हनुमान जी की पूजा करना शुभ माना जाता है। इस महीने में बड़ मंगलवार का त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें हनुमान जी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। इस माह में वट सावित्री व्रत, गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी व्रत आदि व्रत धर्म ग्रंथों में बताए गए हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार ज्येष्ठ माह में भगवान राम अपने परम भक्त हनुमान जी से मिले थे। इस दिन को बड़ा मंगलवार माना जाता है, तो इसलिए इस महीने में हनुमान जी की पूजा को बहुत ही लाभकारी माना गया है। जिस भी मनुष्य की कोई फैक्ट्री, दुकान या कोई भी धंधा करना हो, तो उसमें ये मंगलवार बहुत ही लाभकारी बताया गया है। बड़े मंगलवार का बहुत ही बड़ा महत्व इस महीने में होता है। ऐसी मान्यता है कि त्रेता युग में ज्येष्ठ माह के मंगलवार के दिन ही भगवान राम और हनुमान जी की पहली मुलाकात हुई थी। तभी से इस दिन को अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार अवध के नवाब शुजाउद्दौला की पत्नी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, जिसके बाद उन्होंने अलीगंज में हनुमान मंदिर का निर्माण करवाया था, जो ज्येष्ठ माह के मंगलवार को ही संपूर्ण हुआ था। और इसी दिन से इस महीने के सभी मंगलवार को बड़े मंगलवार के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि ज्येष्ठ माह के मंगलवार को हम जो भी मनोकामना हनुमान जी के मंदिर में बोल के आते हैं, वो संपूर्ण होती है। जय श्री कृष्णा।